आज हम जानेंगे कि इंडिया में ग्लास बिल्डिंग बनाना क्यों एक स्टुपिडिटी है। तो ग्लास बिल्डिंग का कंसेप्ट किन कंट्रियों ने चालू किया? वो थे वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज में ग्लास बिल्डिंग बनाना काफ़ी स्मार्ट नहीं है। कैसे, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें इन कंट्रीज के क्लाइमेट को समझना पड़ेगा। तो चलिए एक सिंपल वे से समझते हैं। तो ये है हमारी अर्थ और इंडिया का लोकेशन, और सन जो है वो है डायरेक्टली अबव इंडिया के। तो सन की रेज डायरेक्टली इंडिया पे आती है और इस जोन को ट्रॉपिकल जोन माना जाता है। और इस जोन की बॉर्डर है नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बाहर जो जोन है उन्हें हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, जहाँ सनलाइट डायरेक्टली नहीं आती। और लास्ट में है पोलर रीजन, जहाँ सनलाइट बहुत ही कम आती है। तो अब आपको ये मैप समझ में आ रहा होगा। जो वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो टेम्परेट जोन में आते हैं। तो टेम्परेट जोन को समझने के लिए हम यहाँ के दो सिटीज़ का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट इज़ न्यूयॉर्क एंड सेकंड इज़ लंदन। आप देख सकते हो कि इनका टेम्परेचर कितना कम है कंपेयर टू इंडियन सिटीज़। तो चलिए अब फाइनली ग्लास बिल्डिंग को समझते हैं। तो ग्लास बिल्डिंग के नाम पे आपने ग्रीन हाउस तो सुना ही होगा। ग्रीन हाउस जो है वो बाहर से सन रेडिएशन हीट अंदर लेता तो है, मगर उस हीट को बाहर जाने नहीं देता। सिंपल टर्म में समझे तो जो सन से रेडिएशन आती है उनकी वेवलेंथ छोटी होती है और ग्लास छोटी वेवलेंथ के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। और अंदर के ऑब्जेक्ट जब इसे एब्जॉर्व करते हैं तब उनसे हीट रिलीज होती है और उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है और ग्लास बड़ी वेवलेंथ के लिए ओपेक होता है। चलिए अब इस चीज़ को ग्लास बिल्डिंग में समझते हैं। तो जो सन से हीट रेडिएशन आएंगी उसे अंदर के ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेंगे और हीट रिलीज करेंगे, जो अंदर ही ट्रैप हो जाएंगे। ये प्रोसेस नेचुरली रूम को हीट करता है और ठंड से बचाता है और हीटर पे लोड कम आता है। अब ये प्रोसेस वेस्टर्न कंट्रीज के लिए तो सुटेबल है क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है, और इंडिया जैसे हॉट क्लाइमेट के लिए ये बिल्कुल अनसुटेबल है। ये है हैदराबाद में बनी एक ग्लास बिल्डिंग, ओवल ऑफिस। अगर आप हैदराबाद का क्लाइमेट देखो तो 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। तो आपको लगता है कि ये बिल्डिंग यहाँ बननी चाहिए? अगर आप इस बिल्डिंग के इनसाइड व्यू देखें तो आप देख सकते हो कि कितनी सनरेज अंदर आ रही है, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट है, जहाँ से मैक्सिमम सनलाइट आती है। तो जिनको नहीं पता ईस्ट और वेस्ट ओरिएंटेशन आइडियल क्यों नहीं है, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। अगली प्रॉब्लम है आइडेंटिकल क्राइसिस। उसके लिए हम राजस्थान जाएंगे। तो राजस्थान नाम सुन के आपके मन में एक रिच कल्चर और आर्किटेक्चर की इमेज आती है, और ऑब्वियसली हॉट क्लाइमेट। क्या आप गेस कर सकते हो ये बिल्डिंग कहाँ बनी है? ये है राजस्थान जयपुर में बनी इंडियाज बिगेस्ट मॉल, वर्ल्ड ट्रेड पार्क। क्या आपको इस बिल्डिंग की कोई आइडेंटिटी नजर आती है? चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। ये भी एक मॉल है, लेकिन आप गेस कर सकते हो ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान उदयपुर में बना सेलिब्रेशन मॉल। इसका आर्किटेक्चर यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और बस बाहर से ही नहीं, अंदर से भी। अब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, आप इमेजिन करो कि साउथ में भी सेम बिल्डिंग बन रही है, वेस्ट में भी सेम बिल्डिंग बन रही है और नॉर्थ में भी सेम बिल्डिंग बन रही है। जब हर जगह सेम बिल्डिंग बन रही है तो कोई एक दूसरे के वहाँ क्यों विजिट करेगा? अगर हम हमारा वर्नाकुलर आर्किटेक्चर देखें तो हर जगह का आर्किटेक्चर उसके क्लाइमेट और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वर्नाकुलर आर्किटेक्चर मतलब आर्किटेक्चर विदाउट आर्किटेक्ट, वहाँ के लोकल लोगों ने बनाया हुआ। तो एक लोकल आदमी क्लाइमेट और कल्चर को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग बना सकता है विदाउट डिग्री, तो क्यों एक आर्किटेक्ट डिग्री होते हुए हर जगह ग्लास बिल्डिंग बनाना चाहता है? तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है रिफ्लेक्टिव ग्लास। सो इमेजिन बिल्डिंग वन को एक साइड से सन एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन क्योंकि उसके बाजू में ग्लास बिल्डिंग भी है तो उससे जो सन रिफ्लेक्ट होगा वो बिल्डिंग वन पे गिरेगा और उसको डबल सन एक्सपोजर मिलेगा। और ये कितना ख़राब है मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये है वॉकी टॉकी टावर लंदन में, और ये है उस टावर का ह्यूमन पर्सपेक्टिव। इस टावर की शेप और मटेरियल की वजह से ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा काम करता है।
just baked fried an egg here on the streets of London. He's and has damaged the panels and the wing mirror of a Jaguar. Now the car was only in the rain for about an hour. कार के बॉडी पार्ट को मेल्ट करना, इमेजिन कर सकते हो कितनी हीट जनरेट होती होगी वहाँ। ऐसे ही और एग्जांपल भी हैं, जैसे वधारा होटल इन लास वेगास, इसे लोग डे ट्रे होटल भी बोलते हैं। अब चलिए वर्ल्ड ट्रेड पार्क के कुछ रेडिट कमेंट्स देखते हैं। तो इस बिल्डिंग को ग्लोबली हेट मिल रहा है, तो कुछ बोल रहे हैं आपको हेट स्ट्रोक आ सकते हैं इस बिल्डिंग की वजह से, और कुछ बोल रहे हैं इस बिल्डिंग की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री तक बढ़ जाता है। और ये सब सच है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। ये इफेक्ट तब होता है जब ट्रीज कम हो और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा। ये मैंने गूगल मैप से कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं। आप देख सकते हो कि सन का रिफ्लेक्शन कितना ज़्यादा है, और ये कोई दोपहर का समय नहीं है, ये मॉर्निंग सन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका भी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, जहाँ से मैक्सिमम सनलाइट आती है। तो चलिए फाइनली समझते हैं कि आर्किटेक्ट ग्लास बिल्डिंग क्यों बनाते हैं। मेन रीज़न है ग्लास वेंडर्स। जो ग्लास वेंडर्स हैं वो आर्किटेक्ट को बहुत डिटेल्स देते हैं जो वो वर्किंग ड्राइंग्स में यूज़ कर सके। और बस डिटेल्स ही नहीं, साइट विजिट, फैक्ट्री विजिट, इंस्टॉलेशन प्रोसेस सब कुछ देते हैं। और फिर आर्किटेक्ट रेजिस्ट नहीं कर पाते ग्लास को यूज़ किए बिना। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है, लेकिन 10 में से 9 आर्किटेक्ट को तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही पता नहीं। तो जब नहीं पता तो ग्लास यूज़ करेंगे। इन लास्ट में बोलना चाहूँगा, आई रियली अप्रिशिएट द इंजीनियरिंग दैट टूक टू मेक दिस, बट द आर्किटेक्चर हैज़ रियली डिसअपॉइंटेड मी।